हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर चल रहे थे। यह इस श्रृंखला का लेक्चर नंबर 10 है। अभी बियरिंग चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न आपको बताए जा रहे थे। प्रश्न: पाद पौड़ी बियरिंग या फुट स्टेप बियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को सन 2001 तथा 2005 में पूछा गया था। यहाँ पर दो प्रकार की फुट स्टेप बियरिंग का चित्र दिखाया गया है। पहली फुट स्टेप बियरिंग है तथा दूसरी फुट स्टेप कॉलर बियरिंग है। जब टर्निंग मोशन करने वाली शाफ्ट ऊर्ध्व अवस्था में होती है तो बल शाफ्ट की अक्ष की दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है और ऐसी शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि शाफ्ट पर ऊर्ध्व अवस्था में बहुत अधिक बल कार्य कर रहा है तब फुट स्टेप कॉलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें शाफ्ट के चारों ओर कई कॉलर बने होने के कारण यह बियरिंग काफ़ी अधिक भार सहन कर सकती है। इस बियरिंग में एक कास्ट आयरन का ब्लॉक होता है। इस कास्ट आयरन के ब्लॉक के अंदर एक गन मेटल की डिस्क लगी होती है। इस डिस्क को एक स्नग के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है तथा डिस्क के चारों ओर एक गन मेटल का बुश डाल दिया जाता है और इसके अंदर शाफ्ट को पहना दिया जाता है। शाफ्ट ऊर्ध्व अवस्था में होती है और इस डिस्क के ऊपर दबाव देकर शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट को साइड से सपोर्ट करने के लिए गन मेटल बुश का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल बुश तथा शाफ्ट के बीच घर्षण को कम करने के लिए समय समय पर इस बियरिंग की ऑयलिंग की आवश्यकता होती है। अब यदि ऊर्ध्व अवस्था में बहुत अधिक बल लग रहा है या इस शाफ्ट पर विभिन्न प्रकार के मशीन एलिमेंट भी सपोर्ट किए गए हैं जिनके भार के कारण इस शाफ्ट पर बहुत अधिक बल आ रहा है तो शाफ्ट के चारों ओर कई वलय बना दिए जाते हैं या स्टेप्स बना दिए जाते हैं और प्रयोग किए जाने वाले बुश में भी इसी के अनुसार ग्रूव काट दिए जाते हैं जिनमें ये स्टेप्स सेट होकर चलते हैं और इसमें बुश 2 पीस में प्रयोग किया जाता है और दोनों पीस के बुश को सेट करके इस कास्ट आयरन के ब्लॉक के अंदर फंसा दिया जाता है। बुश को घूमने से रोकने के लिए एक स्नग का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बुश गन मेटल का होता है और इस बियरिंग में भी समय समय पर ऑयलिंग की आवश्यकता होती है। रोलर बियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को सन 2008 में पूछा गया था। ये बियरिंग भी बॉल बियरिंग के समान होती है। जिस प्रकार बॉल बियरिंग में हम 2 रिंग के बीच बॉल्स को डालकर उनको एक केज में बंद कर चला रहे थे, उसी प्रकार से 2 रिंग के बीच कुछ रोलर्स को डालकर तथा उनको केज में बंद कर हम रोलर बियरिंग में प्रयोग करते हैं और रोलर के अनुसार इनर रिंग में स्लॉट कटा होता है जिसके बीच रोलर फंसकर नाचता रहता है और रोलर आपस में रगड़ खाने से बचाने के लिए उनको केज में बंद कर दिया जाता है तथा केज में समान दूरी पर रोलरों के लिए स्लॉट्स या खांचे बने होते हैं जिनमें रोलर आसानी से फंसकर नाचता रहता है। इस प्रकार की बियरिंग में हमें सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। चूँकि रोलर बियरिंग लाइन कांटेक्ट बनाती हैं इसलिए ये बियरिंग बहुत अधिक लोड सहन कर सकती हैं। इन बियरिंग्स का प्रयोग हम हैवी लोड
वर्क के लिए जैसे ट्रक्स या ऑटोमोबाइल इत्यादि की शाफ्ट में करते हैं। ये बियरिंग विभिन्न स्टैंडर्ड साइज़ में मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें ग्रीस जैसा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें रोलर तथा जर्नल के बीच रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जबकि बाकी अन्य बियरिंग बुश बियरिंग में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता था, उसमें घर्षण अधिक होता था। इसमें रोलिंग फ्रिक्शन के कारण बहुत कम घर्षण होता है तथा इस बियरिंग में वियर टियर काफ़ी कम हो जाती है। इन बियरिंग्स का प्रयोग हैवी वर्क के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की रोलर बियरिंग का चित्र दिखाया गया है, जिसमें पहला प्लेन रोलर बियरिंग तथा दूसरा टेपर रोलर बियरिंग का चित्र है। प्लेन रोलर बियरिंग जनरल पर्पस में प्रयोग करने के लिए प्लेन रोलर बियरिंग जनरल पर्पस वर्क के लिए प्रयोग की जाती है। अब यदि शाफ्ट पर साइड से धक्का या लोड भी लग रहा है तब हम टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। टेपर रोलर बियरिंग अधिक लोड सहने के साथ साथ कुछ अक्षीय बल भी सहन कर सकती है। इन बियरिंग्स में हम बॉबिट मेटल का प्रयोग करते हैं।